सभी बच्चों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। बच्चों, बेटा जैसे आप लोगों को पता है कि मैं मैथ की क्लास फ्री लेकर आ रहा हूँ यूट्यूब पे सभी क्लासेस के लिए, 9th 10th 11th 12th सब के लिए बच्चों। तो आप लोगों को पता है बेटे कि मैं यूट्यूब पर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूरा करा चुका हूँ। क्लास 11th का बेटे चैप्टर चला है 3rd जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बेटे 3.2 तक मैं निपटा चुका हूँ एक्सरसाइज। आज बच्चों एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आज यहाँ उपस्थित हूँ जिसका नाम है बेटे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स से बेटे संख्याओं का वर्गीकरण से बेटे क्या टॉपिक का नाम क्या है? संख्याओं का वर्गीकरण। तो आज हम संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे, मतलब डीपली समझेंगे कि संख्याएं होती क्या है, कहाँ से आई हैं, कैसे कैसे आई हैं बच्चों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक इशू बनता है कि जब भाई जीरो तो आर्यभट्ट ने दिया है लगभग कुछ साल पहले, मतलब कलयुग में ही, और जो संख्याएं हैं वो सतयुग से चलती आ रही है कि भाई रावण के 100 पुत्र थे, ऐसे पुत्र थे, कहाँ से गिनती कैसे काउंट कर ली। बेटे पहले आपने एक टॉपिक सुना हुआ, सुना है प्राकृतिक संख्या। क्या सुनता? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। तो बेटे उस टाइम पे वो थे, उस टाइम पे नंबर्स गिने जाते थे बच्चों, गिने जाते थे। प्राकृतिक संख्या उस टाइम पे थी बेटे, पर उसमें जीरो इनबिल्ट नहीं थी, ये बात पक्की है आप लोगों की। पर बच्चों उसमें अपन वो सैकड़ा यूज कर लेते थे, से बच्चों लिखते नहीं थे वो लोग, सैकड़ा हजार ऐसे बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। जब भाई लाखों की सेना हमारे पास है, ये वर्ड यूज होते थे बच्चों, पर जीरो क्या उनके पास इतना अच्छा ज्ञान नहीं था, और शायद हो भी, क्या पता हमें क्लियर ना हो, बाद में आया हो। जैसे कि बहुत सारे सिद्धांत इंडिया पहले दे चुका है, पर क्या हुआ अंग्रेजों ने अपने नाम पर कर लिए वो। आप जब बहुत सारे न्यूटन्स का लॉ है हमारे पहले आ चुका था, बस क्या उन्होंने पेटेंट करा लिया, उनका नियम हो गया। इसी तरह बेटे संख्या होंगी इंडिया में पक्का पहले, पर अब क्या उन्होंने अंग्रेजों ने पेटेंट करा लिया, नंबर अपना दे दिया। बट जीरो आर्यभट्ट ने दिए, जो कौन थे बच्चों? एक इंडियंस थे बच्चों, ठीक है। अब पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स कितने होते हैं और कैसे होते हैं वो ढंग से समझेंगे। अब बेटे नंबर्स होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट का नाम है बेटे रियल नंबर। क्या बच्चों? रियल नंबर, रियल नंबर्स। सेकंड नंबर बेटे इमेजिनरी नंबर्स से बेटे इन्हें बोलते हैं बेटे वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं बेटे? वास्तविक संख्याएं। अब पढ़ेंगे बेटे यहां पर क्या बच्चों? काल्पनिक संख्याएं। क्या बच्चों? काल्पनिक संख्याएं। क्या बेटे? काल्पनिक संख्याएं। अब दोनों में डिफरेंस क्या वो समझेंगे बेटे। जिन नंबर्स को आप नंबर लाइन पे लिख लोगे, ये नंबर लाइन होती है बेटे, यहाँ पे जीरो होता है बीचों बीच, यहाँ पर क्या होता है बेटे? प्लस इन्फिनेटिव, और यहाँ पर होता है बेटे माइनस इन्फिनेटिव। इसे बोलते हैं प्लस अनंत, इसे बोलते हैं माइनस अनंत से बच्चों, ठीक है। जो इसकी वैल्यू होगी बेटे जीरो से कहाँ तक? अनंत तक होगी, प्लस में भी, और कहाँ होगी? माइनस तक भी। जैसे आपने कोई भी -5 वर्ड लिख दिया, तो -5 वर्ड इस लाइन में कहने शो कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ शो कर दो आप, ये -5 शो कर देना बेटे। जो नंबर यहाँ शो हो जाएंगे नंबर लाइन पर वो क्या होंगे? वो होंगे रियल नंबर्स। आप डेफिनेशन बना सकते हैं, जो नंबर लाइन में डिनोट होंगे उन्हें बोलेंगे बेटे रियल नंबर्स। अब आ जाए इमेज नंबर्स, बस ये समझ गए बच्चों? रियल नंबर्स समझ गए आप लोग? जो नंबर्स नंबर लाइन पर डिनोट हो जाएंगे बेटे उन्हें बोलते हैं क्या? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। अब समझते हैं इमेज नंबर के बारे में बेटे। वे संख्याएं जो इस नंबर लाइन पर डिनोट ना हो, मतलब इन पर प्रदर्शित ना की जाए, उन्हें बोलेंगे बेटे काल्पनिक संख्याएं। जैसे अंडर रूट सुना होगा, देखा भी होगा। √3 भी देखा होगा बच्चों, पर -√3 देखा है क्या? अगर आप 11th क्लास हो जरूर देखा होगा, इससे पहले नहीं देखा होगा। क्यों बेटे? हमें पता है क्लास 11th में बेटे चैप्टर नंबर 5 है, उसका नाम है क्या बेटे? इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वहां पर ये यूज होती है। इस 3 को लिखेंगे आप लोग 3 × -1, और बेटे -1 जो होती है बेटे i² की वैल्यू। क्या होती है? i² की वैल्यू। स्क्वायर से रूट हो जाएगा खत्म, कितना आ गया? √3i आ गया बच्चों। कितना आ गया? √3i। कुछ बच्चे कहाँ से लाए सर आप? ये बेटे 3 × 1 = 3 हो जाएगा, और i की वैल्यू क्लास 11 तक पढ़ेंगे बेटे, इसकी वैल्यू होती है i² होती है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में अयोटा। क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं अयोटा। क्या बोल देते हैं? अयोटा बोलते हैं बेटे। इसे क्या बोलते हैं? अयोटा से बच्चों। अगर रियल समझ गए, अगर इस नंबर लाइन पे आपने डिनोट कर दिया तो बन गया रियल नंबर। जो इस नंबर लाइन में डिनोट नहीं हुए उन्हें बोलेंगे बेटे इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। अब बोलेंगे आप यहाँ पे क्या आएगा बेटे? √3 लिख दो। √3 इस लाइन में शो हो जाएगा, पर ये शो नहीं होगा, क्योंकि बेटे क्या है? ये इमेजिनरी जो आपके आपने क्या करा? बस इसे इमेज करा है, यानी कि आपने क्या करा? इसकी कल्पना की है बच्चों, और ये वास्तव में पहले से है, ठीक है बेटे। चलो इतना टॉपिक क्लियर है, अब मैं से हटा रहा हूँ। अब एक बात सुनिए ध्यान से मेरी बात।
अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, इन दोनों में कंबाइन कर दूं एक जगह बेटे, तो सब ये बन जाएगा बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चों? सम्मिश्र संख्याएं। अगर नंबर लाइन पे लिख दिया तो रियल, नहीं लिखा तो नहीं लिखा गया तो बेटे इमेजनरी। दोनों मिला दो तो क्या बन जाएगा? सम्मिश्र संख्या है। अब एग्जांपल समझ लो, जैसे कि मैं यहाँ से उठाऊं बेटे, यहाँ से कोई भी नंबर उठा लो, मानो 3 उठा लिया, यहाँ से आई उठा लो, क्या उठा लो बेटे? आई उठा लिया। तो जो नंबर बना है बेटे, ये जो नंबर बना है ये कौन सा बना है? ये बना है बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बना है? कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों मिला दो क्या बन जाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजनरी नंबर्स बेटे यहीं पे रोल था, यहीं समाप्त हो गया। यानी काल्पनिक संख्या हम इससे आगे नहीं पढ़ेंगे, यहीं से टॉपिक खत्म हो गया बच्चों। अब हम जो चलेंगे बेटे वो चलेंगे रियल नंबर्स के बारे में, कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या इसमें सब क्लासिफिकेशन होता है बच्चों। पूरा समझेंगे ढंग से रियल नंबर्स के बारे में। सही बच्चों? तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए रियल नंबर्स। क्या बच्चों? रियल नंबर्स। समझेंगे रियल नंबर्स के बारे में अच्छे से, डीपली ज्ञान लेंगे बच्चों। आज की क्लास बेटे बहुत ही मस्त होने वाली है। बस किस्मत ने साथ दिया तो, कि बेटे वीडियो बार बार प्रॉब्लम करी, कभी बंद हो रही, कभी शुरू हो रही, कभी बंद हो रही, कभी शुरू हो रही है। सही बच्चों? चलिए अब आप डाल लीजिए हेडिंग क्या बच्चों? रियल नंबर। क्या बच्चों? रियल नंबर। अब आपने डालने हेडिंग रियल नंबर। रियल नंबर्स डाल दीजिए आप लोग। अब रियल नंबर्स इन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं बेटे? वास्तविक संख्याएं से बेटे इसमें 2 टाइप होते हैं। एक आप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रेशनल, एक होगा रेशनल। क्या बेटे? रेशनल। और एक होगा इरेशनल। क्या होगा बेटे? इरेशनल। इरेशनल से बच्चों इसे बोलते हैं बेटे, क्या बेटे? इसे बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं बेटे? परिमेय संख्या बोल दीजिए, संख्या बोल दीजिए। इरेशनल बेटे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब परिमेय और अपरिमेय में क्या फर्क है वो समझिए बेटे। जिस भी संख्या को आप बटे में लिख देंगे, मतलब P/Q की फॉर्म में लिख दोगे, P/Q की फॉर्म में। अब ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होती है, ये अपॉन का मतलब क्या है बच्चों? मतलब कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर जिसके नीचे आप 1 लिख देंगे या कुछ दे रखा होगा पहले से, उसे क्या बोलेंगे बेटे? उसे बोलेंगे आप क्या बेटे? रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। यहां पर P और Q दोनों क्या है? दोनों इंटीजर्स है बच्चों। क्या है? इंटीजर्स है दोनों। इन्हें बोलते हैं पूर्णांक। दोनों क्या है? दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक के बारे में पढ़ाऊंगा, एक मिनट रुक जाओ। दोनों क्या पर? पूर्णांक है बेटे। अब अपरिमेय में आ जाओ। अपरिमेय बेटे वे संख्या होंगी बच्चों जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। क्या बेटे? जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, या फिर ये बोल सकते हो जो रेशनल ना हो वो क्या होंगी? इरेशनल होंगी। अब दोनों समझना। दुनिया का कोई भी नंबर बताओ, मैं लिख रहा हूं 22/7। क्या बच्चों? 22/7 लिख दिया। ये क्या होगा बेटे? अपॉन में आ गया ना, जब भी ये बटे का साइन आ जाए समझ जाना क्या बन गया? वो बन जाएगा रेशनल नंबर। क्या बन जाएगा? रेशनल। पर इसकी एक शर्त है बच्चों, Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। अब Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर कोई भी नंबर अगर 0 से भाग करोगे तो क्या है बेटे? अनंत आया। क्या आएगा? इनफाइनाइट। जिसका तुम्हें पता है ना मुझे पता है, तो बेटे वो क्या होगी? वो होगी कौन सी बेटे? वो होगी जाएगी इरेशनल में। और अगर बेटे बट्टे में 0 नहीं है, अपॉन में 0 नहीं है, तो रेशनल होगी। और अपॉन में 0 आ गई गलती से भी, तो बेटे क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी इरेशनल, क्योंकि होगी बेटे अनंत। अब इरेशनल में आ जाओ बेटे। यहाँ पर आएगी पाई, यहाँ पर आएगा अंडर रूट, और यहाँ पर आएगी बच्चों एक चीज और आएगी। क्या है बच्चों? एक तो आ गया पाई, एक आ गया अंडर रूट, सॉरी इनफाइनाइट आ गया, एक सॉरी अंडर इनफाइनाइट आ गया, अंडर रूट आ गया, एक आ गया बच्चों पाई। अगर इन तीनों में से कोई भी वैल्यूज आ जाए साथ में तो समझ जाना क्या होगी? इरेशनल होगी, अपरिमेय होगी। अब आप बोलोगे सर आपने पाई क्यों इरेशनल बता दिया? अभी तो पाई के लिए तो 22/7 होती है। बेटे मानते हैं 22/7 होती नहीं है। पाई की वैल्यू बेटे अगर निकालना चाहेंगे तो 3.172 आगे तक चलती रहेगी बच्चों, 5 लाख तक, 5 लाख तक इसके डिजिट निकाल चुके हैं, पर एक्यूरेट आंसर अभी तक नहीं आया। इसलिए बेटे क्या है? ये इरेशनल। समझ गए? 22/7 आए पेपर में तो रेशनल होगा, पाई आया तो क्या होगा? इरेशनल होगा, क्योंकि बेटे पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है अभी तक। सही बच्चों? 22/7। अब ये कहेंगे पाई की वैल्यू 22/7 तो होती है सर। बेटे वो रखते हैं, मानते हैं हम लोग, होती नहीं है रियल में। सही बच्चों? समझ गए? रेशनल जो P/Q की फॉर्म में हो, इरेशनल जो P/Q की फॉर्म में ना हो। मतलब ऐसे नंबर जिनके बटे में आप मान सको कुछ ना कुछ, उसे बोलेंगे बेटे रेशनल नंबर। वे संख्या जिनके बटे में आप कुछ नहीं मान सकते उन्हें बोलेंगे बेटे क्या? इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। जैसे क्या हो गया? इनफाइनाइट अनंत, अंडर रूट हो गया, पाई हो गया। अंडर रूट में कितना भी हो,
अंडर रूट में कितना भी, बस एक शर्त रखना कि अभी अंडर रूट में 4 लिख दे और आप समझो सर ने तो बताते हैं अंडर रूट में हमेशा इरेशनल ही होंगे। जो अपना रूट काट के बाहर आ जाएगी संख्या, कोई भी संख्या, कितना आएगा बाहर, 2 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी रेशनल। अगर रूट काट के बाहर आ गई तो रेशनल होगी, और रूट नहीं काट पाई तो क्या होगा बेटे, इरेशनल होगी। चाहे 2 रूट 3 लिखा हो, चाहे 5 रूट 7 कुछ भी लिखा हो, कुछ भी, ये क्या होंगी, ये होंगी इरेशनल। अगर रूट नहीं काट पा रही अपनी, 2 + √7 भी होगा ना, 2 + √7, तब भी क्या होंगे बेटे, इरेशनल होंगी। ये समझ गए। अगर रूट से बाहर आ रही संख्या तो रेशनल बन जाएगी, अगर रूट में, प्लस में हो, माइनस में, किस में भी हो, साथ में जिस साथ भी जुड़ जाएंगी बेटे तो क्या होंगी, वे होंगी इरेशनल। इतना क्लियर हो गया बच्चों, इतना क्लियर हो गया बालों, इतना समझ गए आप लोग, ठीक है बेटे। अब मैं सर रफ कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ मैं यहाँ सब, इतना समझ गए, रियल में कितना तोड़ दिया, रेशनल और इरेशनल में, समझ गए बच्चों। चलिए कर दो रफ, ठीक है। अभी आगे भी समझाऊंगा बेटे, एक बार फिर रिपीट होंगे। अभी समझाऊंगा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, वो रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये भी समझेंगे बच्चों, अभी पूरा समझेंगे, परेशान मत होना। एक एक बात समझाऊंगा, एक एक टॉपिक, एक एक बातें, बस सर आप नोट्स बनाते चलना साथ साथ से बेटे, साथ साथ क्या चलना बच्चों, नोट्स बनाते चलना, नोट्स से बेटे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रियल नंबर बच्चे, फिर डालो हेडिंग रियल नंबर। रियल नंबर्स मतलब कितने सब, इसके ना बेटे सब क्लासिफिकेशन होते हैं बीच बीच में। रियल नंबर्स क्या बेटे, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, क्या बच्चों, वास्तविक संख्याएं। अब ये 3 टाइप से तोड़ूंगा मैं, 3 टाइप में, 1, 2 और 3। एक होगा बेटे इंटीजर्स, क्या होंगे, इंटीजर्स, इंटीजर्स। एक होगा बेटे क्या बच्चों, इसे बोलते हैं पूर्णांक, क्या बोलते हैं, पूर्णांक। जानते होंगे बच्चों, ये प्लस माइनस दोनों में होते हैं, ये माइनस प्लस दोनों में होते हैं बच्चों। यहाँ डेसिमल, डेसिमल जानते हो बेटे, दशमलव, जो समझा होगा अशांत शांत दशमलव पढ़ते हैं, दशमलव, दशमलव से बेटे एक पढ़ेंगे आप, डेसिमल होगा, इंटीजर होगा बेटे, फ्रैक्शन, क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्लास 10th में आएगा बेटे। भिन्न पढ़ेंगे, भिन्न, जिसमें हर क्या बच्चों, इसमें हर और अंश दोनों होते हैं, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। डेसिमल जिसमें पॉइंट आ जाए उसको बोलेंगे डेसिमल, दशमलव। पूर्णांक क्या होंगे बेटे, माइनस प्लस दोनों में होते हैं। आप लोगों ने सुना 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर आ 0, -1, -2, -3, -4, बस अनंत मत लगा देना, और अनंत लगा दो तो बेटे रियल नंबर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, रियल नंबर। समझ गए इस बात को बेटे, इंटीजर्स प्लस माइनस दोनों में होते हो, और यहाँ पर अनंत जोड़ दोगे ना, अनंत जोड़ दोगे, अनंत, तो बेटे रियल नंबर बन जाएंगे पूरे पूरे। पर रियली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेटे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होंगे, प्लस में भी होंगे और माइनस में भी होंगे, समझ गए। इन्हें बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इन्हें बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, क्या बेटे, नेगेटिव इंटीजर्स, इन्हें बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, इन्हें बोलेंगे धनात्मक, इन्हें बोलेंगे ऋणात्मक, क्या बच्चों, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, इन्हें बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, क्या बच्चों, धनात्मक पूर्णांक। 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, नो क्या बच्चों, ना इधर नेगेटिव ना इधर नॉर पॉजिटिव, ना तो नेगेटिव है ना ही क्या बच्चों पॉजिटिव है, ये फ्री है अपने आप में। अगर आपको ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं इन्हें काउंट कर दूं आगे तक, आगे तक क्या बन गए बेटे, ये बन जाएंगे बेटे नेचुरल नंबर, क्या बन जाएंगे, नेचुरल नंबर, क्या बन गए ये बन गए नेचुरल नंबर। और बेटे में 0 भी इनबिल्ट कर दो तो क्या बन जाएंगे, तो बन जाएंगे होल नंबर, क्या बन जाएंगे, होल नंबर। इन्हें बोलते हैं बेटे क्या बच्चों, इन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब मैं यहाँ से एक टॉपिक उठाऊंगा बेटे, रियल नंबर पहले टूटे रेशनल में, फिर रियल नंबर टूटे इंटीजर्स, डेसिमल और फ्रैक्शंस में। अब जो हम पोस्टमार्टम करेंगे वो करेंगे इंटीजर्स का। समझना, टॉपिक डालो इंटीजर्स, क्या टॉपिक डालना है, इंटीजर्स। इसे बोलते हैं पूर्णांक, क्या बोलेंगे, पूर्णांक। बच्चों क्लास समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना बाल को, क्या सर अच्छी क्लास थी। भाई फीडबैक तो दें आप लोग ताकि मेरी हिम्मत बढ़े, आप लोग फीडबैक ही नहीं देते। टॉपिक डाले इंटीजर्स, क्या डाले आप लोग, इंटीजर्स। इंटीजर्स ने बोलते संख्याएं, क्या बोलते हैं बच्चों, संख्याएं बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सॉरी संख्या नहीं पूर्णांक, क्या बोलते हैं बेटे, इन्हें बोलते हैं पूर्णांक, क्या बोलते हैं, पूर्णांक। बच्चों पूर्णांक होते कैसे हैं, एक होंगे पॉजिटिव, एक होंगे नेगेटिव, एक होंगे इस बीचों बीच लिखो 0 नेगेटिव -1, इसे बोलो हाँ क्या बेटे, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स। शॉर्ट में लिखो बेटे, लिखना पूरा अपने आप इंटीजर्स से बच्चों, इसे बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। बेटे पूरा लिख लेना वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, इन्हें बोलेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। इन्हें बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, क्या बोलेंगे बच्चों, धनात्मक पूर्णांक से बच्चों, इसे बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 चल रहा होगा तक। यहां पर -1, -2, -3, -4, -5 चल रहे इधर।
यहाँ पर आगे बच्चों जीरो, बीचों बीच क्या आ जाएगी, बीचों बीच आ जाएगी जीरो, क्या आ गई बच्चों जीरो। अगर प्लस साइड जाओगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, माइनस साइड जाओगे तो क्या बेटे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। एग्जाम में बोलेगा पॉजिटिव इंटीजर्स तो आप प्लस वाली वैल्यू लेंगे, बोले नेगेटिव इंटीजर्स तो माइनस वाले लेंगे, और जीरो आ जाए तो नॉर नेगेटिव नॉर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो धनात्मक है ना ही क्या बच्चों ऋणात्मक है, क्योंकि जीरो कोई वैल्यू नहीं होती। समझ गए बच्चों यहाँ तक क्लियर है बेटे। पहले तोड़ा बेटे के रियल नंबर रेशनल में, दूसरा टॉपिक क्या था रियल नंबर तोड़ा इंटीजर्स में, डेसिमल में और फ्रैक्शन में। इंटीजर्स का पोस्टमार्टम कर चुके हैं बेटे। अगर ध्यान से देखोगे बेटे इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर, इन्हें क्या बोलते थे नेचुरल नंबर। जीरो और मिला दो, जीरो प्लस कर दोगे तो क्या हो जाए बेटे, इन्हें बोलेंगे होल नंबर। क्या बोलेंगे होल नंबर, क्या हो जाएगी पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे बच्चों पूर्ण संख्या। अगर पेपर में पूछे इसे बोलेंगे प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या से बच्चों। अगर पेपर में पूछा जाए प्राकृत संख्या क्या होती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चले जाओगे तो बोलते चले जाओ, क्या होंगे बेटे ये होंगी प्राकृतिक संख्या, क्या होंगी प्राकृत संख्या। अगर आप 1 से काउंट करेंगे आगे तक जाएंगे पॉजिटिव में बेटे तो बोलेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेगेटिव नहीं होती, हमेशा क्या होंगी पॉजिटिव होंगी। कहीं कहीं ऐसे लिख देगा पेपर में, बोले पूछेगा क्या है ये तो बेटे ये प्राकृत संख्या नहीं है, ये इंटीजर्स है एक। समझ गए। अगर जीरो पे जाएंगे तो ना तो नेगेटिव है ना ही क्या है पॉजिटिव है। अगर मैं जीरो भी साथ कर दूं इसके तो अब काउंट करो जीरो से 1 2 3 4 5। अगर ये जीरो मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा बेटे पूर्ण संख्या। संख्या क्या हो जाएंगी पूरी हो जाएंगी। समझ गए। अगर जीरो नहीं दिया तो बेटे प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट कर दो, और बोले पूर्ण संख्या कौन सी होंगी तो बेटे 0 से स्टार्ट हो जाएंगी। एग्जाम में एमसीक्यूज कैसे बनेगा, पूछेगा क्या सभी प्राकृत संख्या ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यानी कि सभी प्राकृत संख्या क्या बेटे पूर्ण संख्या होती है तो होती है पक्का, पर सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। रीजन क्या है बेटे जीरो इसमें नहीं आती, पर ये जीरो के साथ आते हैं। जीरो देखो होल नंबर ही होते हैं बच्चों, समझो ध्यान से। 0 1 2 3 4 5 ये होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। हटाओ जीरो हटाओ। चलो अब ध्यान से देखो ये इसमें आ रहे हैं, ये इसमें आ रहे हैं, तो देखिए ये पूरी प्रॉपर्टी इसमें आ रही है। अब तुम क्या तो इसमें भी आ रहे हैं तो जीरो थोड़ी आ रही है इसमें। अगर जीरो इसमें आ जाएगी तो बेटे होल बन जाएंगे, जीरो हटा दो तो क्या बन जाएंगे नेचुरल बन जाएंगे। समझिए इस बात को। ये बनी क्या प्राकृत संख्या। समझ गए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, इनमें कंफ्यूज मत होना। जीरो क्या है बेटे पूर्ण संख्या है, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए बेटे सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, पर सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर बच्चों। यहां तक इंटीजर्स टॉपिक खत्म हो गया। कर दो रफ बेटे इसमें से कर दो बच्चों रफ। समझ गए उम्मीद है इतने तो सही है भाई। ठीक है बच्चों। अब अगला टॉपिक लिखेगा नेचुरल नंबर। टॉपिक डाले नेचुरल नंबर। क्या नाम है बच्चों टॉपिक का नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। चलो एक चीज और समझो थोड़ी सी। चलो रुक जाओ पहले एक चीज और समझा दो पहले। ऑड और इवन, ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स, ये भी समझ लीजिए। इवन नंबर्स भाई विच इज जो 2 से भाग हो जाए, 2 से भाग ना हो, भाग न होने वाले नंबर, न होने वाली संख्याएं। विच नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, विच नंबर्स दोज नंबर्स विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या होंगे बेटे, वो होंगे बेटे ऑड नंबर्स। विच इज डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कॉल्ड इवन नंबर्स। 2 से भाग होने वाली संख्या, भाग होने वाली संख्याएं। आप देखो ध्यान से 2 से भाग कौन सी होंगे बच्चे, जिसके लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। अगर किसी भी संख्या का लास्ट यूनिट ये वाली है बेटे, लास्ट डिजिट ये है बच्चों, तो वो क्या होगी हमेशा, वो होगी बेटे हमेशा इवन नंबर्स। वो संख्याएं जिसके लास्ट में ये ना हो, उसके लास्ट में क्या होगा बच्चों, उनके लास्ट में होगा 1 3 5 7 9। जिसके लास्ट में ये आ जाए बेटे वो क्या होंगी, ओड नंबर्स। समझ गए। जो 2 से भाग हो जाएंगी दोज नंबर्स विच इज डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से भाग हो जाएंगे बेटे उन्हें बोलेंगे ऑड, जो 2 से भाग नहीं होंगे बेटे उन्हें बोलेंगे ऑड नंबर्स। जो भाग हो जाएंगे उन्हें बोलेंगे बेटे इवन नंबर्स। इन्हें बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। इन्हें बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं बेटे, सम संख्या। समझ गए। जो 2 से भाग हो जाएंगे वो सम होंगे, जो 2 से भाग नहीं होंगे वो विषम होंगे। देखो हिंदी वालों ने अच्छा है,
2 आ रहा बेटे, तो सब में क्या होगा, 2 वर्ड है ना, जो 2 से भाग होंगे वो सम होंगी, जो 2 से भाग नहीं होंगी वो क्या होंगी, विषम होंगी। समझ गए, ओडी वन क्लियर, खत्म कर दूं, रफ कर दूं बच्चों, ठीक है, समझ गए ओडी वन अच्छे से। चलो अगला टॉपिक डालिए, अब लिखिए आप प्राकृत संख्या, क्या बच्चों, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, टॉपिक है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब इसमें क्या है बेटे, समझ, इसमें 2 चीज निकलेंगी यहां से, 2 क्या निकलेंगे बेटे, एक निकलेगा प्राइम नंबर, क्या होगा बच्चों, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स से बेटे, एक निकलेंगे बेटे कंपोसाइट नंबर, कंपोसाइट, कंपोजिटिव बोल देता है कोई, कंपोसाइट बोल देता है, कंपोसाइट नंबर्स, एक कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं बेटे, इन्हें बोलते हैं बेटे अभाज्य संख्या, क्या बच्चों, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, यह संख्या डाल दीजिए, अभाज्य संख्या, ऐसे बोलेंगे क्या बच्चे, भाज्य संख्या, क्या बच्चों, भाज्य संख्याएं, संख्या, प्राइम नंबर्स, और क्या बेटे, कंपोसाइट नंबर, ये कंपोजिट नंबर, ठीक है बेटे। प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों, जिनके एट लीस्ट 2 फैक्टर, एट लीस्ट 2 फैक्टर, क्या बेटे, सॉरी, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल बच्चों क्या हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, से बच्चे ओनली 2 फैक्टर, भाई अब पूछे ओनली 2 फैक्टर कौन से, एक तो वो खुद होगा इटसेल्फ एंड 1, एक तो किससे बच्चों, एक तो खुद से भाग होगा, एक किससे होगा बेटे, एक से भाग होगा, भाज्य बेटे एट लीस्ट 3 फैक्टर, कम से कम 3 गुणनखंड। अब सुनो प्राइम नंबर कहानी सुनिए, ऐसी संख्या जो खुद से कटेगी या फिर एक से कटेगी, प्राइम नंबर कौन से, जो खुद से कटेगी या फिर एक से कटेगी। कंपोसाइट नंबर क्या होंगे, खुद से भी कटेगी, किसी और से भी कटेगी। इसके बेटे कितने फैक्टर होंगे, ओनली 2 फैक्टर होंगे, खुद होगा या एक, 1 इसमें क्या होगा बेटे, 2 से क्या होगा, फालतू 3 तो होंगे, 3 से तो ऊपर होंगे, 3 होंगे, 3 से ऊपर होंगे। अब मैं लिखता हूं यहां पर प्राइम नंबर, इवन और ओड में फर्क होता है बेटे प्राइम के लिए, प्राइम वो नंबर होंगे जो खुद से कटेंगे या फिर एक से कटेंगे, ओड वो नंबर होंगे जो सिर्फ किससे नहीं कटेंगे, 2 से नहीं कटेंगे। कभी यहां पर तुम 9 लिख दो कि 9 भी प्राइम है, 9 ये बात तो पक्की 2 से नहीं कटेगा, ये ओड तो है, पक्की बात है, पर किससे भाग हो जाएगा, ये 1 से गया, 3 से गया, 9 से गया, और जब ये इतने साल हो जाएगा तो बेटे ये यहां पर क्या लिखा, यहां पर ओनली 2 फैक्टर, तो 3 पे पहुंच गया बच्चों, तो क्या बन गया, ये बन गया कंपोसाइट या कंपोजिट नंबर, इसे बोलते हैं बेटे भाज्य संख्या। समझ गए बच्चों। अब प्राइम समझो, मैं लिख दिया पहला 1 बेटे प्राइम है मेरे लिए, मैंने मान लिया। अब इसकी चेक करते हैं क्वालिटी, मतलब इसमें जो बेटे वो है ना बेटे, इसकी शर्तें हैं, जो कंडीशंस है वो अप्लाई करते हैं। ये एक से भाग होगा बेटे, मैंने क्या लिखा, कितने फैक्टर होने चाहिए, कम से कम 2 फैक्टर हो, यहाँ तो एक ही फैक्टर बैठा बच्चों, तो इसलिए 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। क्या होगा बच्चों, 2। अब 2 को चेक करते हैं, 1 से गया, 2 से गया, 2 फैक्टर है, पक्की बात है। 3, 1 से गया, 3 से गया, 5, 1 से गया, 5 से गया, 7, 1 से गया, किसे बच्चों, 7 से जाएगा। तो ऐसे नंबर जो खुद से कटेंगे या फिर एक से कटेंगे, वो नंबर संख्या कौन सी होंगी, वो होंगे प्राइम नंबर। कौन से बेटे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, चलते रहेंगे बच्चों, चलते रहेंगे। अब आपसे एक बात पूछ लेगा वो कि ये बता दो 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं बेटे, तो लिखेंगे आप 25, कितने होते हैं बच्चों, कितने होते, सॉरी 15, कितने होते हैं बच्चों, 15 होते हैं। 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, 15 होते हैं बच्चों। और 51 से लेकर 100 तक कितने होंगे बच्चों, ये होते हैं बेटे 10। तो अगर आपसे पेपर में पूछ ले 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी प्राइम संख्या होती है, तो बताएंगे आप 25, कितनी होती है बेटे, 25। जब चाहो जब निकाल लेना बच्चों। अगर पेपर में पूछे प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछेगा, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, तो क्या बताएंगे आप, 2। यानी कि एग्जाम में पूछेगा सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन सी है बेटे, तो 2 है। सम भी है और क्या है, अभाज्य भी है, कंफ्यूज करेगा पेपर में, ध्यान रखना बच्चों। अगर पेपर में पूछे कि 1 से 50 तक प्राइम नंबर बताओ तो कितने होंगे, 15। पूछे 51 100 तक कितने होंगे बेटे, 10। दोनों मिला तो कितने बेटे, 25। अभाज्य सुनो, यहाँ पर सुनो बेटे, यहाँ पर लिखो कितना, 8 लिख लो। 8 किससे जाएगा, 1 से गया, 2 से गया, 4 से गया, 8 से गया, लिखो 9। 1 से गया, 3 से गया, 9 से भाग हो जाएगा।
एटलीस्ट कितने फैक्टर हुए? 3 फैक्टर हो गए। तीनों 3 से ज्यादा हो बेटे क्या होगा? कंपोसाइट नंबर होगा बेटे। खुद से जाए और 1 से घटे तो क्या होगा बेटे? वो होगा प्राइम नंबर। पर यह बात ध्यान रखना कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? जो इवन भी है तो लिखेंगे आप 2, कि वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम भी हो तो क्या लिखेंगे आप? 2। एक क्वेश्चन और बन सकता है एडवांस में, ध्यान, अच्छा एग्जाम बनेगा कि ऐसे 3 प्राइम नंबर बताओ जो लगातार हो। तो कौन से 3 प्राइम नंबर है? जो तीनों प्राइम कौन से लगातार? 3 5 7 3 5 7 3 5 7। कौन से बेटे प्राइम नंबर है? 3 5 7। आपके 2 भी है बेटे, गैप चेक करो दोनों में गैप कितना है? बराबर है, लगातार है। दो तीनों क्या है? प्राइम है बेटे, और ओड भी है। तीनों क्या है? ओड भी है, क्या है? प्राइम भी है। कैसे है? लगातार। तो क्वेश्चन ध्यान है, एमसीक्यूज बन सकता है कि 1 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर होंगे? तो 15 बताएंगे आप। 51 से लेकर 100 तक कितने होंगे बच्चों? 10 होंगे। दोनों जोड़ दो कितने बेटे? 25। तो पूछना अगर 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं तो बताएंगे आप कितने आते हैं बच्चों? 25 आते हैं। इतना टॉपिक क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब मैं सर रफ कर रहा हूं, इतना केस इसका खत्म हो चुका है बच्चों। ठीक है, अब इसमें रफ करने वाला हूं बेटे। सही बच्चों, अब मैं शॉर्ट में तुम्हें लिखवाने वाला हूं सब चीज, शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में लिखवाऊं बच्चों। अब ये तो था लॉन्ग टर्म्स जो समझाना था। अभी तो बेटे डेसिमल रह गया। डेसिमल समझो, चलो डेसिमल लिख लो। डेसिमल समझ लेते हैं। डेसिमल क्या बेटे? इसे बोलते हैं दशमलव। दशमलव से बेटे, दशमलव कैसे होते हैं बेटे? 3 तरह के होंगे ये भी। एक होगा टर्मिनेटिंग। क्या बच्चों? टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बच्चों? टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग से रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल से बच्चों एक होगा बेटे नॉन रिपीटिंग डेसिमल। शॉर्ट में लिखना बच्चों, शॉर्ट में डेसिमल, क्योंकि हिंदी में भी लिखना मुझे बच्चों, इसलिए देखो इसे बोलेंगे शांत दशमलव। इसे बोलेंगे बेटे अशांत दशमलव। पुनः अशांत बेटे पुनरावर्ती दशमलव। इसे बोलेंगे बेटे क्या? अशांत अनावर्ती दशमलव। अब दोनों चीज, तीनों में डिफरेंस समझना बच्चों। वो संख्या जो पूरी कट जाए पर दशमलव आ जाए, जैसे 2.5 3.2 3.75 3.992 3.7875 खत्म हो गया बच्चों। जो कहीं जाके रुक जाए, यानी कि पॉइंट के बाद कोई संख्या कहीं जाके थम जाए ना बच्चों, स्टॉप हो जाए, उसे बोलेंगे शांत। ये हमेशा क्या होंगे बेटे? ये होंगे आपके रेशनल होंगे, हमेशा क्या होंगे? रेशनल होंगे। बालक ये क्या होंगे? रेशनल। ये होंगे परिमेय। क्या होंगे? ये होंगे हमेशा परिमेय बच्चों। कैसे होंगे? परिमेय। समझ गए? शांत वो होंगे बेटे जो कहीं ना कहीं ठहर होगा, कहीं जाकर रुक जाएंगे बेटे, अपना अंक रोक लेंगे, उन्हें बोलेंगे बेटे टर्मिनेटिंग शांत दशमलव। उन्हें क्या बोलेंगे? शांत। जो रुक जाएंगे कहीं ना कहीं जाकर कटने के बाद, एक होंगे बेटे कटेंगे नहीं, चलते रहेंगे। सर 1.732 732 732 732 चलते रहेंगे बच्चों। जैसे 1.6666666 चलते रहेंगे बच्चों। बेटे अशांत, इसका मतलब अशांत पुनरावर्ती, मतलब एक तो अशांत होंगे, रुकेंगे नहीं, पर वो रिपीट होते रहेंगे। रिपीट लिखा बच्चों, रिपीट। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत होंगे, रिपीट मतलब बार बार सेम आ रहा होगा। जब भी ऐसे नंबर हो बच्चों, ये भी क्या होंगे? ये भी होते हैं बेटे रेशनल। क्या होते हैं बच्चों? ये भी होते हैं रेशनल। क्या होते हैं? ये भी होते हैं परिमेय। क्या होते हैं? परिमेय। क्लास 9th में बच्चों, 9th में सीखा होगा, क्या सीखा होगा? 0.6 पे बार लगी होती है। जब हम इसे प्रूव करते हैं P/Q की फॉर्म में, क्या सोल्व करते हैं? P/Q की फॉर्म में सोल्व करते हैं 0.6 बार को। इसे बोलते हैं बार मतलब अगेन एंड अगेन। समझिए? क्लियर हो गया बच्चों? अगर कोई पॉइंट का दशमलव बार बार रिपीट हो रहा है, उससे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, अशांत पुनरावर्ती दशमलव। यानी कि जब भी ये रुकेगा नहीं, चलता रहेगा बालक, पर सेम होना चाहिए। तो क्या होगा बेटे? ये होगा परिमेय। पेपर में दे सकता ऑप्शन एमसीक्यूज में, एक ऐसा उठा देगा ऑप्शन, एक ऐसा भी उठा लेगा, एक ऐसा भी पूछेगा कौन सा अशांत पुनरावर्ती दशमलव है, तो बेटे सेम चल रहा पॉइंट के बाद सेम। चाहे कितनी, चाहे ऐसा हो रहा हो 1.7285 7285 पर रिपीट होना चाहिए बार बार सेम। उसे बोलेंगे बेटे क्या?
उसे बोले नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, अशांत पुनरावर्ती दशमलव। ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा परिमेय होगा बेटे। एक होगा अशांत अनावर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि बदलेगा बार बार, जैसे 1.01 001 001 001 001 बेटे चलता। देखो पॉइंट का सेम हो रहा था, पॉइंट का बदल रहा है, पहले 1 0 लाया, फिर 2 लाया, फिर 3 लाया, फिर 4 लाया, ऐसे बढ़ता जा रहा, बार बार बढ़ता जा रहा है बाल को। ये क्या हो रहा है बेटा, रिपीट नहीं कर पा रहा अपने आप को, ये अपने आप को रिपीट नहीं कर पा रहा, तो बेटे ये होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है, हमेशा इरेशनल नंबर होता है बच्चों। क्या होता है, इरेशनल नंबर। ये होता है इरेशनल, से बोलते हैं बेटे अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। समझ गए, रिपीट हो रहा पॉइंट के बाद, सेम 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 सेम। नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग, तो क्या होगा बेटे, रेशनल हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बेटे क्या होगा, हमेशा इरेशनल होगा, हमेशा। सही है बच्चों, ठीक है। डेसिमल समझ गए, समझ गए बच्चों। मुझे बता देना, फीडबैक देना कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है। कल जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसका, उसमें मैं लिखवा दूंगा सारी संख्याएं कि कौन सी रेशनल है, कौन सी इरेशनल है, कौन सी ओड है, कौन सी इवन है। वरना बेटा क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तुम्हें दिक्कत होगा पढ़ने में, क्योंकि बड़ी क्लास बच्चे देखते नहीं है, स्किप कर देते हैं। पर बच्चों इफेक्टिव क्लास है आज की। मैंने फ्रैक्शंस अभी नहीं समझाए, फ्रैक्शन भी समझाऊंगा, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सब समझाऊंगा बच्चों, पर सब्र करना। पर मुझे फीडबैक देना कि आपको क्लास कैसी लगी है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था संख्याएं कहाँ से उठी है, कैसे कैसे गई हैं, कितने इसके सब पार्ट्स होते हैं, कितने इनके पार्ट्स होते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं बेटे, डेसिमल में कंफ्यूज होते हैं, आज इसकी भी कंफ्यूजन खत्म कर दी मैंने। अगर शांत हो रहा है, रुक रहा है कहीं ना कहीं जाके, तो रेशनल होगा बेटे। रिपीट हो रहा है बार बार, कोई नहीं, अशांत भले ही हो, तो बेटे क्या हुआ, तभी क्या हुआ, रेशनल होगा। बट अगर बदल रहा हो बार बार, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो बेटे क्या हुआ, वो होगा इरेशनल। तो बच्चों आज की मेहनत सफल होनी चाहिए जरूर बच्चों, ठीक है। और ये हर किसी के लिए बेटे, कोई बीएससी कर रहा हो, कॉम्पिटिशन कुछ भी कर रहा हो बच्चों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हम इस क्लास को यहीं रोकते हैं, सेकंड पार्ट कल लेकर आऊँगा इसका इंट्रोडक्शन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।